हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर नोटबुक मेरे इस चैनल पे आपको कुछ ग्रामर के जो लेसन्स है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें पहले मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ। एक एक करके जो है हम रोज होके डेली होके हम एक टॉपिक के बारे में समझेंगे, उसके डिटेल के बारे में समझेंगे, उसके सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे। पहले मैं जो है अफर्मेटिव जो है यानी टेंस जो रूल चार्ट जो रहता है उसका अफर्मेटिव और पॉजिटिव करके मैंने जो है, यानी पॉजिटिव और अफर्मेटिव एक ही है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने ये टेंस का जो है ना चार्ट बनाया, वो किसका है, रूल का है। तो किस तरह से यूज किया जाता है वो हमको पहले समझना है। जैसे मैं अगर देखा जाए तो टेंस में तीन सिचुएशंस होती है, एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। ये तीन ही कंडीशंस रहती है। हम इस वे में ही बात करते हैं, हम इस वे में लिखते हैं, इस वे में जो है सारी चीजें करते हैं। तो वो प्रेजेंट में रहती है, पास्ट में रहती है और फ्यूचर में रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं रहती है। पर इसमें भी कंडीशंस होती है। अब वो कंडीशन क्या होती है कि प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो सिंपल टेंस होता है, वैसे ही आपका कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसके बाद परफेक्ट टेंस होता है और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो पहले हम उसको देखेंगे, पहले हमको चार्ट समझना है, चार्ट किस तरह से, पहले रूल समझना है। उसके बाद जो है ना मैं एक करके आपको हर टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा और पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा एक थोड़ा सा एंगेज हो जाएंगे आप। आपको लगेगा कि किस तरीके से आपको जो है इसको पढ़ना है। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, कहाँ पे वॉज लगाना है, कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे हैव लगाना है, कहाँ पे हैड लगाना है। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो है आज मैं आपको जो है ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो ये ग्रामर के टॉपिक जो है ना कंटिन्यू बेस पे ही इसके वीडियोस आपको अपलोड होते जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, और आपको इसमें आपको पढ़ने में थोड़ा मजा भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें कैसा रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, डिफिकल्टीज रहती है, जो आपको उसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं रहता है। तो चलो हम शुरू करते हैं, अभी हम देर नहीं करते। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस रहेंगी आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करिए और इसको जितना शेयर कर सकते हैं आप उतना शेयर करिए, ठीक है। तो पहले हम इसके जो है यहाँ पे आ जाते हैं, टेंस का चार्ट देख लेते हैं। देखिए सिंपल जो है, सिंपल टेंस, उसको ही हम इंडिफाइनेट टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें प्रेजेंट की बात करता हूँ तो प्रेजेंट में क्या रहती है, प्रेजेंट में दो तरीके की सिचुएशंस रहती है। एक है सब्जेक्ट, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद रहता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी अदर सेंटेंस जो वर्ब के बाद में आता है। उसमें जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आई, वी, यू, दे, और नाउन का प्लूरल फॉर्म, यानी नाउन में बॉयज है, गर्ल्स है, ट्रीज है, इस तरह के जो नाउन के प्लूरल फॉर्म रहेंगे ये इसमें ऐड होंगे। तो इसमें क्या रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद जो है, यानी ये आपके सब्जेक्ट है, इसके बाद आपको डायरेक्टली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है इसका यूज करना है, और उसके बाद जो भी अदर सेंटेंस रहेगा उसका यूज करना है। और उसके बाद जैसे सेंटेंस हो जाता है उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी है। कंपलसरी यानी वो लगाना ही पड़ता है, उसके बिना आपका सेंटेंस बनता ही नहीं है, आधा अधूरा रह जाएगा, उसमें मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए फुल स्टॉप लगाना आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और है जिसमें सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब के साथ यस और ईएस रहेगा। यस और ईएस वर्ब के साथ लगता है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी वर्ब के बाद जो आपको यस और ईएस है वो कंपलसरी लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यस और ईएस जो लगाना है वर्ब के बाद, ये कौन से सब्जेक्ट में लगाना पड़ता है, इसमें आपको दिया गया है ही, शी, इट, और नाउन का सिंगुलर फॉर्म, जैसे रमेश है, दीना है, टीना है, मीना है, इस तरह के नाम आएंगे, जॉन है। तो आपको उसमें जो है नाउन के सिंगुलर फॉर्म है, उसमें आपको जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ यस और यस लगाना कंपलसरी है, और उसके बाद जो है आपको फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, जैसे सेंटेंस खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम थोड़ा पास्ट की तरफ, यानी सिंपल पास्ट में या फिर इंडिफिनिट टेंस में अगर पास्ट की बात करते हैं सिंपल में, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे जो कंडीशंस है वो देख लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, और उसके बाद अदर सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो उसमें सब्जेक्ट की क्या कंडीशन रहेंगी, इसमें सब्जेक्ट की कंडीशन रहेंगी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और नाउन का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म जो है आपको लगाना डायरेक्टली है। इसमें जो है कोई कंडीशन नहीं रहेंगी, कंडीशन सिर्फ यहाँ पे होती है सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ पे दो तरह की कंडीशन होती है, और वो किसके अकॉर्डिंग होती है, ये रहती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट डायरेक्टली आपको यूज करना है, उसके बाद डायरेक्टली आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और सिंपल फ्यूचर यानी इंडिफिनिट टेंस
यानी फ्यूचर की जब बात करते हो तो फ्यूचर यानी क्या होता है, फ्यूचर यानी जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, जब ये कोई तो भी एक घटना होने को है, वो फ्यूचर में होने वाली है, आने वाले दिन में होने वाली है, तो उस वक्त जो है हमका इसका यूज करना पड़ता है। पास्ट तो वैसे हमारा हो गया, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा कल का दिन था ये मेरा पास्ट का था। अभी फ्यूचर यानी जो आने वाला दिन रहेगा वो मेरे लिए फ्यूचर रहेगा, यानी जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ते जाएगा वो मेरे लिए फ्यूचर रहेगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट, उसके बाद शॉल विल प्लस V1 ये कंपल्सरी रहेगा सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, पर फ्यूचर में जो रहेगा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। उसके साथ आपको जो है शॉल विल, ये जो मोडल वर्ब्स रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं, इसके यूजेस होते हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आपको इसके चेंजेस दिखने को मिलेंगे। पहले आपको शॉल और विल लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद आपको अदर सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट लगाना है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, आई वी और नाउन का जो सिंगुलर फॉर्म है आपको उसके साथ शॉल लगाना है, यानी शॉल का जो यूजेस है वो किसके साथ रहेगा, ये जो हमारे प्रोनाउन रहते हैं आई वी और नाउन रहते हैं, नाउन का सिंगुलर फॉर्म रहता है, उसके साथ ही आपको शॉल लगाना है। अदरवाइज आप विल भी लगा सकते हो, और बाकी जो रहेगा विल की कंडीशन कुछ भी नहीं है, विल आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो नाउन और प्रोनाउन के साथ, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ शॉल के लिए कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है, आपको ये देखना है। अब आते हैं कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर कोई भी बात प्रेजेंट में हो रही है और वो कंटिन्यूएशन बेस में हो रही है तो उस वक्त जो है हमको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सब्जेक्ट के बाद दिया है एम इज आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी V4, जिसको V4 भी बोलते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कंडीशन ये देखनी है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको किस तरह से यूज किया जाता है। आई के बाद हमेशा एम लगाने की कंडीशन है, उसके बाद आपको जो है यू वी दे नाउन का प्लूरल फॉर्म, इसके साथ हमेशा आपको आर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखना मैंने लिख के दिया है आर लगाना पड़ेगा, आई के साथ हमेशा एम लगाना पड़ेगा, और ही शी इट और नाउन का सिंगुलर फॉर्म है उसके साथ हमेशा आपको इजी लगाना है। ये कंडीशंस है, मैं आपको आज जो है ग्रामर का सिर्फ चार्ट जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे इसकी जो डिटेलिंग रहेंगी सारी डिटेलिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमेशा के लिए मैं आपको जो है जो भी डाउट्स रहेंगे आपको उसी वक्त क्लियर कर दे जाऊंगा। आपके कोई भी कमेंट्स रहेंगे, कोई भी आपको समझने, कोई भी टॉपिक्स अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर आप कमेंट्स कर देंगे उसी वक्त आपको इंस्टेंटली उस कमेंट्स का जो है आंसर या रिप्लाई जो है मिल जाएगा। आप मुझे वो कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मेरी जो ईमेल आईडी है उसके ईमेल आईडी के जरिए भी आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको उसी वक्त आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब जब पास्ट की बात है तो पास्ट में भी कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंस रहता है। ये पास्ट जो रहता है ना हो चुका है, यानी आपको पता है पास्ट में जो भी घटना रहती है हो चुकी है, पर वो कैसी है, पास्ट में कंटिन्यू थी, इसलिए जब हमको ये बात बतानी है तो हमको यहाँ पे सब्जेक्ट देना ही है। उसके बाद वॉज और वर ये लगाना कंपलसरी है। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी एक में से कोई तो भी यूज करना है। ये सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाए या फिर डायरेक्टली V4 में ही, यानी वही कंडीशन है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी ये लगाना ही है, वही आपका V4 है, V4 कोई अलग से है नहीं। उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि जब पास्ट की बात हो रही है और वो भी कंटिन्यूअस में, यानी कोई भी सिचुएशन आपकी कंटिन्यूअस वो चल रही थी पास्ट में, तो उस वक्त आप जब लगाएंगे तो उसमें कंडीशन क्या रहेंगे, इसमें जो वॉज है उसकी कंडीशन रहेगी। वॉज कहाँ पे यूज करना है पहले हमको देखना है। वॉज जो है आपका आई ही शी इट और नाउन का सिंगुलर फॉर्म है, इसके साथ ही आपको वॉज का यूज करना है। उसके बाद जो वर है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन वी यू दे और नाउन का प्लूरल फॉर्म है, बस यही पे आपको वर का यूज करना है और वॉज का यूज करना है। नेक्स्ट में क्या है, फ्यूचर में देखना सब्जेक्ट है, शॉल विल है, उसके बाद बी लगाना कंपलसरी है, बी लगाना जरूरी है। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी V4 बोला जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, जैसे कि वैसे आपको लगाना है, यानी ऑब्जेक्ट द सेंटेंस जो है उसमें लिखना जरूरी है। उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सब्जेक्ट की इसमें कोई ये नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में बताया था वही कंडीशन यहाँ पे भी लागू होती है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको अगर शॉल लगाना है तो लगाइए, नहीं तो आप विल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं जब परफेक्ट टेंस की बात करता हूँ तो आपको पता है कोई भी चीज अगर परफेक्ट हो रही है या अभी करने वाले हैं या हो चुकी थी हमारी पास में या फ्यूचर में होंगी, तो उस वक्त जो है हमको परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख के दिया सब्जेक्ट है, हैव हैज है, ये इसके रूल्स है।
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद जो है प्लस ऑब्जेक्ट है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो रहता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। अगर इनकी बात की जाए तो ये हमारे लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गए। उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट यानी क्या, अदर सेंटेंस है। हैव के साथ की कंडीशन देखिए, हैव के साथ हमेशा क्या रहेगा, आई, वी, यू, दे और नाउन का प्लूरल फॉर्म, इसके साथ ही आपको हैव का यूज करना है। साथ ही साथ हैज का भी यूज वही है, ही, शी, इट और नाउन का सिंगुलर फॉर्म, यही उसका यूजेज है। इस तरह से आपको लिखना है, नहीं तो आप क्या करेंगे, ही के साथ हैव लगा देंगे तो वो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। आपको पहले टेंस के चार्ट को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह के टेंसेस चार्ट होते हैं करके। अब सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट में देखिए हैड सब्जेक्ट, यानी कब की बात कर रहे हैं, मैं पास्ट की। पास्ट में अगर परफेक्ट टेंस आ रहा है तो पास्ट में जब परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे आपको हैड लगाना है। यहाँ पे हैव और हैज गलती से भी मत कर देना। हैव हैज जो रहता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपको हैड ही दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख के दिया है, वैसे ऑल नाउन एंड प्रोनाउन कैन यूज हियर, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन जो भी रहेंगे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकेला हैड ही है। और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है और अदर सेंटेंस का यूज करके फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, सब्जेक्ट है प्लस शॉल विल और उसके बाद हैव लगाना जरूरी है। यहाँ पे गलती से भी आपको हैज नहीं लगा देना, ये हैज यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको जो है शॉल विल के बाद डायरेक्टली हैव लगा देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। कंडीशन सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट की वही होंगी कि यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन जो भी रहेगा, आई, वी, नाउन और सिंगुलर, बस मैंने यही कंडीशन बोली, उसके साथ ही आपको शॉल लगाना है। आप बल्कि यहाँ पे विल भी लगा सकते हैं और विल का कहीं पे भी आपका नाउन या प्रोनाउन होंगे तो विल उसके साथ आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट वाला, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, हैव हैज का यूज यहाँ पे करना ही करना है, क्योंकि ये जब भी प्रेजेंट की बात ही होती है तो आपको ध्यान में रखना है एम इज आर जो कंटिन्यूअस में रहेगा, परफेक्ट टेंस में हैव हैज रहेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव हैज रहेगा, उसके साथ बीन का यूज करना जरूरी है। यहाँ पे गलती से भी हैव वगैरह लगा देना नहीं, यहाँ पे जो हैव लगा है यहाँ पे इस तरह का हैव यहाँ पे यूज करना नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे हैव हैज लगा दिया है, यहाँ पे आपको बीन लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हम कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा या फिर इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोला जा सकता है। और अदर सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट में अदर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में जो अदर सेंटेंस है वो तो उसमें आएंगे। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ हमारी यही देखना है हमें कि हैव और हैज का यूजेस किस तरह से होता है। हैव का यूजेस आई, वी, यू, दे और नाउन का प्लूरल फॉर्म, इसके साथ ही आपको करना है। साथ ही साथ हैज का यूज जो रहेगा ही, शी, इट और नाउन का सिंगुलर रहता है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, मैं इतने सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, उनको यही कंडीशन में समझ में नहीं आती कि किस तरह से ये रहता है, ना ही उनको ये पता रहता है कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो एक एक करके जो है मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा। जैसे आज अफर्मेटिव पॉजिटिव दिया, कल मैं इंट्रोगेटिव का आपको चार्ट दे दूंगा, उसके बाद नेगेटिव वर्जन जो रहते हैं उसके चार्ट में दे दूंगा, फिर उसमें मैं आपको सेंटेंसेस बना सिखा दूंगा। हर वो चीज जो रहेंगी एक एक करके मैं एक एक दिन अपलोड करते जाऊंगा। आपको अंडरस्टैंड करना है, रेगुलर बेस पे पढ़ना है, तब आपको थोड़ा एंथुसियाज्म बढ़ेगा और जैसे जैसे एंथुसियाज्म बढ़ते जाएगा मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जो है यहीं पे करवाऊंगा, तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग भी करवाई जाती है और किस तरह से की जाती है, कहाँ पे डिफिशियंसी है, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे मिस्टेक्स है, वो कहाँ पे किस तरह से उसके कॉमन एरर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो होता क्या है, यहाँ पे रूल देखिए, सब्जेक्ट के बाद उसके बाद हैड लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद V1 का आईएनजी फॉर्म लगाना है, उसको ही हम V4 बोलते हैं, और उसके ही बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको अदर सेंटेंस में आपको ऐड करके उसके बाद सेंटेंस बना देना है। जब भी पास्ट की बात होगी यहाँ पे हैड लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो आपको हैड कंपलसरी लगा देना है, और यहाँ पे बीन लगाना तो कंपलसरी है। अगर आप बीन नहीं लगाते तो आपके मार्क्स पूरी तरह से कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएंगे, यानी सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको पूरी ध्यान देना है कि किस तरह से सेंटेंस बनाने। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म या V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो आपको लगा देना है। सब्जेक्ट में क्या रहेगा, ऑल नाउन एंड प्रोनाउन कैन यूज हियर, जो भी है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेंगे, शॉल विल। देखना फ्यूचर में हमेशा शॉल विल का यूज होता है, ये यहाँ पे इधर वो जंप नहीं करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे गलती से जंप करवा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये हमेशा शॉल और विल जो रहता है फ्यूचर में दिखेगा सब्जेक्ट के बाद। और उसके बाद क्या रहेगा, हैव। हैव लगाना कंपलसरी है। यहाँ पे पहले मैंने बताया हैज का यूज नहीं करते, यहाँ पे हैव लगाना है तो हैव लगाना है। उसके बाद बीन लगाना कंपलसरी है, क्योंकि बीन यहाँ पे आपने देखा ही होगा, यहाँ पे जो है मैंने बीन ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं, तो बीन का यूज बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में बात करते हैं। उसके कारण क्या होता है, इसमें चेंजेस होते हैं। किसके कारण हो रही है, ये बीन के कारण चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि शॉल विल और हैव की ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस है, पर जैसे ही यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपको पता है जब मैं परफेक्ट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, पर जब भी मैं इसकी बात करता हूं, जब कंटिन्यूएशन की बात करता हूं तो हैव भी आ रहा है। उसके बाद बीन जंप कर रहा है। बीन क्यों जंप कर रहा है, क्योंकि उसका चेंजेस करना है। ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो ऑलरेडी समझ जाना ये परफेक्ट वाला है। और जैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आएंगी तो बीन लगाने के बाद V1 ING लगाना ही लगाना है, V4 वहां पे दिखेगा ही दिखेगा, यानी ये एक ही है, ये कोई अलग नहीं है, एक ही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, इसमें भी कंडीशंस कुछ भी नहीं है। शॉल और विल का आप जैसे भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ शॉल के ध्यान देना है, आई बी और नाउन का सिंगुलर फॉर्म है, उसमें ही आपको लगाना है। तो कैसा लगा आपको, प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइए। मेरे चैनल के जरिए पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगे, और साथ ही साथ आपको कुछ बोनस टिप्स भी जो है हम रेगुलर बेस पे देने के लिए कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।